एक डाकू जो है एक आदमी की बीवी को अगवा कर लिया, बीवी को अगवा कर लिया। अब फोन किया कि तोर मोगी मोर कब्जा छे, 1 लाख टका तीने जल्दी नहीं तो बस ये हर काम करे दूंगी। उसका शोहर बोला कि मोग यकीन नहीं छे कि मोर बीवी छे। वो बोले ठीक है, वो आदमी उंगली काटे तो भेजो ही पहचाने ले वो तोर बीवी छोक की नहीं। बोला नहीं, उंगली से काम नहीं चलबे, वो हर जबान काटे भेजती। हाथ मांगना, बीवी पसंद करो, नेक हो, सोम सलात की पाबंद हो, मां की गोद पहली दरसगा है। और निकाह मस्जिद में करो। निकाह कहां करो? अरे बोलो भाई, हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में पढ़ाई। 4 बेटी की शादी की आपने, निकाह मस्जिद में करो। और इधर बारात का सिस्टम है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, बारात जाते हैं इधर लोग, है 200 300 ये बाराती है कि लालू का रैली है? बताओ अल्लाह को क्या जवाब दोगे? देखो किताबों में 2 चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। ये बारात का कहीं भी कोई तज़किरा है ये नहीं है। बारात खल्लास, बारात का कोई तस्वुर नहीं है मजहब इस्लाम में, कोई तस्वुर नहीं है। ये बारात किस बला का नाम है? अरे क्या सिस्टम हजरत, देखिए बाज लोग बारात का दावत दिएगा ना, भैया मोर बेटार कल बारात जाबे तो जावा हवे बारात जाबो नहीं? बोला हाँ, मी हर काम छोड़े सो गई, बारात नहीं छोड़ी, बारात जाऊँ। बोले तो कब जाना छे? कि कल दोपहर में निकलना है। कि ठीक छे, उसे जामे। अच्छा सुबह नाश्ता नहीं करेगा, बारात में जाना नाश्ता नहीं करेगा तो बीवी बोलेगी नाश्ता खाबो नहीं? बोले नहीं नाश्ता नहीं खाम, वही छान जाके दबना चाहिए मौके, पेट खाली रहवे तो दबाम। अच्छा बाज लोग हाजमे का टेबलेट पॉकेट में लेके जाता है, खाते खाते इतनी हड्डियां जमा कर देता है टेबल में। एक आदमी नौजवान खा रहा था, खाते खाते उसका खाना देख के हम परेशान हो गए कि या अल्लाह, ये खा रहा है आखिर जा कहाँ रहा है? ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? तो लास्ट में जब हाथ रोक दिया वो नौजवान, तो हम बोले कि बेटा और ले लो। बोला नहीं हजरत तबीयत ठीक नहीं है। लो तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, और तबीयत ठीक रहती तो पता नहीं ये सारा शादी का खाना खा जाता। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है। सुनो, लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह करो, कुछ औरतों के साथ लड़की की रुखसती लेकर घर आओ। लड़की औरत नहीं मिल रही है, तुम उसका शौहर बन गए, अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाओ, घर लेकर आओ। हाँ सुनो, तुम्हारा ताल्लुकात बड़ा है, तुम्हारी पहुंच बड़ी है, लोगों का ताल्लुकात तुम्हारे साथ में है। हम कहते हैं 200 आदमी नहीं, 300 आदमी नहीं, 500 आदमी नहीं, पूरे बिहार को दावत दो, वलीमा में खिलाओ, गर्मी है ठंडा हो जाएगा। वहां 200 आदमी जाएगा, वहां 300 आदमी जाएगा, काहे जाएगा? वो खाना सही है? लड़की वाले से पूछो, बेटी वाले से पूछो, बेचारा कर्जा लेकर खाना बनाया है, और कुर्बान जाओ। एक मुसलमान हो, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम कैसा भाई है मेरे ऊपर? मुझे कर्ज में डुबा रहा है, मुझे तुम सूद लेने पर मजबूर कर रहा है, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा दुश्मन है। अल्लाह का कुरान कहता, अल्लाह कहता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुमने जहेज मांग कर 300-400 आदमी की बाराती का खाना का इंतजाम करना, अरे किसी बेटी वाले से जाकर पूछो। और सुनो, तुम्हें जब उस वक्त पता चलेगा जब तुम बेटी वाला बनेगा, जब तुम्हारे बेटी के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि कल हम किसी के साथ किए थे, आज कोई मेरे साथ कर रहा है, जैसी करनी। अरे बोलो हाँ है। हाँ मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, इससे तौबा करो।
बारात लेकर नहीं जाना है सादगी के तौर पर। और सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाए। ओह, नबी का फरमान है, निकाह को आसान करो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जी मस्जिद नबी में तशरीफ लाए फजर की नमाज में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दामन में अतर का दाग है, अतर दाग। तो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अतर का दाग है, रात में मैंने निकाह कर लिया है। बताओ, मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का निकाह हो रहा है, कितना आसान बनाया। नबी को पता नहीं। निकाह को आसान करो, सादगी के साथ निकाह करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल बनाओगे जिना आसान हो जाएगा। और जिना करने वाला, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, जिना करने वाले के चेहरे पे रौनक कभी नहीं रहेगा। और सुनो, जिना करने वाले के घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिना करने वाले की उम्र घटा दी जाती है, जिना करने वाले का कारोबार नहीं चलेगा। जिना करने वाला अल्लाह की बारगाह का बहुत बड़ा मुजरिम है। इसलिए मेरे बच्चों, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। इंशाअल्लाह निकाह को आसान करोगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा लोग भी उठा दिया है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज में, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, जारी है यारो तिजारत का सिलसिला। बेटी को दे रहा हूँ, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। एक बात बताओ, पढ़ा लिखा नौजवान हो, 3 लाख रुपए लड़की वाले से लिए, वो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जो लड़की तुम्हारी बीवी बनने वाली है उस लड़की को पता चलेगा? चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका ली यही, मोर बा से 3 लाख टका ली यही, मोर बार पास पैसा नहीं छील, मोर बा कर्जा उठे, जमीन बेचे, 3 लाख टका यह हक दिल की, तब ये मोर से शादी कर ले। वो बीवी के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत आएगी? अरे बोलो, मोहब्बत आएगी? अच्छा, वो बेचारी तो मजबूर है, शादी करनी है, शादी हो गई, उसको तुम अपने घर लेके आओगे, बताओ खिदमत करेगी? अरे खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोलो झमेले खत्म हो गए, जा 3 लाख टका तीली लो मोर से। इसलिए मेरे बच्चों, मांग कर जहेज नहीं लेना है, कोई अपनी मर्जी से भी जहेज दे फिर भी नहीं लेना है। किसी की दौलत से हमें कोई मतलब नहीं है। और एक बात याद रखना, दौलत देने वाली जात कौन है? अल्लाह है। अल्लाह चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सुनो, मेरा अल्लाह वो है अगर वो फ़कीर को चाहे तो बादशाह बना दे, मेरा अल्लाह वो है अगर बादशाह को चाहे तो फ़कीर बना दे। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, थूको ऐसे पैसे पे, हराम हराम का पैसा मुझे नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह निकाह की बरकत से अल्लाह रोजी का दरवाजा खोल देगा। निकाह की बरकत से अल्लाह रोजी का दरवाजा खोल देगा। और एक शेर इसके हवाले से मैं सुनाता हूँ। बेगम हसीन ना, बेगम हसीन ना, साहिबे किरदार चाहिए, बेगम
हसीन ना, साहिबे किरदार चाहिए मुझको, मगर जहेज में एक कार चाहिए। बीवी चाहे जैसी हो चलेगी, लेकिन क्या चाहिए? हाँ, एक लड़की के बाप से एक लड़के ने 1 करोड़ रुपए लिया जहेज में, यूपी में। कितना लिया? 1 करोड़ रुपए जहेज में लिया। मुसलमानों सुनो, लड़की शादी करके ससुराल पहुंच गई, लेकिन टाइम पे खाली बाथरूम जाती थी, पेशाब पखाना जो भी हाजत, अब ब्रश उरश करके सुबह उठती थी, फिर पलंग में सो जाती थी। नाश्ता पलंग में ले आओ, खाना पलंग में ले आओ, चाय पलंग में ले आओ। तो जब 4-5 दिन हो गया तो उसकी सास ननन बोली, रे बेटा ये कौन लड़की ला यार, ये तो पलंग से उतरवे नहीं करती है, ये काम करेगी कि नहीं करेगी? बोले का मी कैसे बोले, पूछो काम करेगी कि नहीं करेगी? बोले बेटा चिंता मत करो, हम भी उसकी सास हैं, उसके दिमाग ठिकाने लगा देंगे। वह बुढ़िया ली एगो डंडा, आई पलंग के पास, बोली उठ, तेरे बाप का नौकर है हम, हर टाइम खाना बना के तुम्हें हम खिलाएंगे। तो लड़की बोली, मेरा बाप कितना पैसा दिया है? बोला 1 करोड़। बोला अच्छा ठीक, हमसे काम कराइएगा। अच्छा रुकिए। ये लड़की उठी, अलमारी खोली, अलमारी खोल के अपनी अटैची खोली, अटैची में देखी छोटा सा संदूक है, छोटा सा बक्सा। वो बुढ़िया देखती रही कि निकाल का रही है। अब बक्सा खोली, देखा रिवॉल्वर। बोला मैं किसू के? बोला यार नाम बंदूक है। बोला मैं की करबो थी? बोला नहीं, मेरा अब्बा बोला था कि बेटी देखो आज तक तुम मेरे घर में थे, तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो, ये साथ में लेते जाओ, अपनी हिफाजत खुद करना। बुढ़िया बोली बेटी तो काम नहीं करना चाहिए, ती पलंग सूत, चाय नाश्ता पानी सब मीना ने दो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। और ये जो हम्द बारी ताला का शार है, हम अपने प्रतिनिधि एमएलए जनाब इकरामुल हक साहब लल्लू बाबू की तरफ से मैं सुना रहा हूं। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा कर दे वफा करना, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा रुकना मेरा चलना इलाही
हसना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हम अपने लल्लू बाबू से कहेंगे, लल्लू बाबू आप यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एमएलए साहब ने ताउन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तरफ से भी कुछ इशारा हो जाता। ए मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, अद्यत ए लीजिए 5100 नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया लल्लू साहब अल्हम्दुलिल्लाह 5100 रुपये 5000। मैंने पहले कहा था ना बहुत बड़ा सखी है। देखो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना मुसलमानों, पूरे कुरान में 30 पारे हैं, 30 पारे के अंदर में 82 जगह 82 जगह अल्लाह ने कहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। তোমাকে আমি পয়সা দিয়েছি, টাকা দিয়েছি, সোনা দিয়েছি, चांदी দিয়েছি, তুমি খরচা করো, तुम खर्च करोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। अल्लाह कह रहा है खर्चा करो, खर्चा। वाह माशा, ये देखिए कैसा गया, देख लिए नहीं आप लोग देखिए। एक शेर सुना था तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह को कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई बिगड़ेगा? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था। हाँ 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 एकदम, इसलिए कि और जगह जाना है हमारे प्रतिनिधि साहब को, उन्होंने ताउन किया बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ वो यहाँ पर आए। इज्जत माब जनाब इकरामुल हक साहब ठाकुरगंज प्रतिनिधि आपके सामने है, कुछ बात रखना चाहते हैं, आप उनको बगौर सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। বসে যান আপনারা ভালো করে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। एक मरतबा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। बस भालो করে বসে যান अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था वो मैंने जो नज़म आपको सुनाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमद बारी ताला के अशार थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखो, एक बात याद रखना, हराम से बचना, ये पैगाम लेकर जाओ, हराम से बचना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम 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 से बचना, हलाल कमाना, हलाल खाना, बच्चों को भी हलाल खिलाना, बीवी को भी हलाल खिलाना। और सुनो मेरे बच्चों, 100 रुपये कमाना, हलाल कमाना, 1000 हराम की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि मुसलमान 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 हलाल कमाता है, हलाल खाता है। मुसलमानों के लिए हराम ग़िज़ा नहीं है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा। ऐसी ज़िंदगी गुजारो जिससे अल्लाह भी खुश हो जाए, दुनिया भी गुजर जाए, आखिरत भी संवर जाए। इंशाअल्लाह अमल करबें? अरे बोलो अमल करेंगे? हराम, अच्छा देखिएगा ये बात भी सुनो,
अभी समझ रहे ना, अगर किसी ने मान के इतना दे दिया, आपको दे दिया, तुमने ले लिया, ये हलाल है? अरे बोलो भाई, हलाल है? ये रिश्वत है, ये रिश्वत है, जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मान गए, यही तो आप हमको दिए, पहले कहने दिए है ना। मान के 500 टका आप 3 मुख दिले कि भाई आटा रख लें, चाप खा लें, तो हम नहीं समझते हैं कह दिए हो, हम बुद्धू हैं ना। ना सोचने वाली बात है। कोई भी हो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात याद रखना, 1500 से 2000, 5000, 10,000, 50,000 से तुम अमीर नहीं हो सकते। और एक बात ज़हन में बैठा लो मेरे बच्चों, हराम 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 कमाने वाला कभी खुशहाल ना रहा है ना रहेगा। कसम खुदा कि अगर वो रुपयों की, अगर नोटों की गड्डी पे भी सोए, उसे मीठी नींद आ नहीं सकती, मीठी नींद नहीं आ सकती। कुर्बान जाओ, इससे मीठी नींद नहीं आ सकती है। और हलाल तो हलाल है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छा एक चीज और भी सुन लो, ये तो मैंने इशारतन मैंने आपको बता दिया, ये रिश्वत है, रिश्वत लेना भी हराम है। घूस, जिसको घूस बोलते हैं, ये घूस लेना भी हराम है, रिश्वत देना भी हराम है, सूद खाना भी हराम है, सूद का लेना भी हराम है। सूद का गवाह बनने वाला, उसको भी जो कमीशन मिलेगा वो सूद में शुमार होगा। ए बाबू, ए बाबू, काहे खड़ा हो, बैठो ना, ए बेटा, ए जा जा, हल्का हो गया। एक जगह जलसा हो रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, हम बोले क्या हुआ, बोला है, बोले बेटा, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने काहे परेशान हो, बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। हमको नौजवान हो, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो बैठा हुआ था, नज़र पड़ी तो हम कह गए बेटा जा, बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर की, हम तकरीर सुनेंगे। ভালো করে বসো, বেশি দের আমার বক্তব্য হবে না। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, 1 ঘন্টার মধ্যে বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে। तो हम ये कह रहे थे मेरे बच्चों, सूद से बचो, रिश्वत से बचो, और सुनो, घूसखोरी से बचो, अपने दामन को पाक रखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद हलाल कमाओ, बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वही बच्चा तुम्हारा फर्मा बरदार बन जाए, वही बच्चा तुम्हारा आलिम दीन बने, वही बच्चा तुम्हारा हाफिज कुरान बने, वही बच्चा तुम्हारा डॉक्टर बने, वही बच्चा तुम्हारा प्रोफेसर बने, वही बच्चा तुम्हारा इंजीनियर बने, वही बच्चा तुम्हारा साइंसदां बने। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तुम मर जाओगे, वही बच्चा तुम्हारे लिए दुआ करेगा, सदका जारिया बनेगा। इसलिए अच्छा, और इधर जहेज है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, जहेज लेते हैं इधर? अरे शादी इधर होती है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, एखान जहेज जहेज चलो, जहेज जहेज है खूब चलो ना, थपाची गाड़ी। सुनो, ये भी सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? अरे कितना निकाह किया बोलो ना? 11 कुर्बान जाओ, कोई सबूत है किसी के पास जहेज का? अल्लाहु समद। तमाम सहाबा इकराम ने निकाह किया, कहीं पर कोई सबूत दिखा दो, नहीं मिलेगा। तबा ताबईन ने, और कुर्बान जाओ, उन हस्तियों को छोड़ो, हमारे जो शेख हैं, हमारे जो आलिम हैं, हमारे जो हाफिज हैं, बताओ इन लोगों ने निकाह किया हो, आपने कभी देखा हो कि वो जहेज लिया है? लिया है? बच्चा सब मुस्कुरा रहा है, वो लिया नहीं होगा, दिया है। नहीं मांगे नहीं होंगे वो, अब लड़की वाला दे दे तो अब क्या करेगा? लेकिन सुनो,
कोई अगर अपनी मर्जी से बेटी वाला दे भी तो मत लो, मत लो। मेरे बच्चों बचो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, लड़की वाले से तुमने जो 3 लाख रुपए जहेज लिया है और कुर्बान जाओ गाड़ी कहकर कि गाड़ी की कीमत, और कुर्बान जाइए। पहले तो होंडा, अब होंडा की गाड़ी कहाँ चलती है, अब तो थपाची है, बुलेट है। इसको भी छोड़िए, अभी तो 4 व्हीलर, क्या 4 व्हीलर इधर चलते कि नहीं? अपाजी, हाँ, अब वो ज़माना 4 व्हीलर का आ जाएगा इंशाल्लाह, चिंता मत करो। लेकिन बच्चों मेरे बच्चों, हाँ बच्चों मेरे बच्चों, बच्चों मेरे बच्चों, मांग कर जहेज मत लेना। उस बेटी वाले से कभी पूछो, जो तुम्हारा ससुर होने वाला है, होने वाला ससुर है, उससे जाकर पूछो कि अब्बा आपने मुझे 3 लाख रुपए दिया, ये पैसा आप कहाँ से लाए? उसका दर्द को समझो। वो गरीब कहता कि बेटा मोर पास पैसा नहीं छील, मोर बेटी जवान छील, मी रातों जब सुतिया सु मोग नींद सुझ। उस भाई से पूछते जिसकी बहन जवान सर पे थी, भाई के पास पैसे नहीं था जहेज देने के लिए, कोई बगैर जहेज का शादी को तैयार ना था। उस भाई से पूछते तो भाई जवाब देता कि भाई मैं की करूं, रात की जब मैं सुतो ही मोर बहन याद हो सो मी कन्ने बाहर बिहा करम। और कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, सूद पर पैसा उठाना पड़ा, ब्याज पर पैसा उठाना पड़ा, बेटी वाले को कर्जा लेना पड़ा, जब दाकर तुमको 3 लाख रुपए दिया। सोचो इस 3 लाख को तुमने कैसे ऐश इशरत में गुजारा है, अय्याशी में तुमने खत्म किया है। क्या अल्लाह के यहाँ इसका जवाबदेही नहीं हो देना होगा? अरे अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? ये 3 लाख रुपए किस मत का था, कैसा पैसा था, क्यों लिए थे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा? कुर्बान जाओ, हर जुल्म करने वाला, हर जुल्म करने वाला जालिम है, वो अल्लाह के बारगाह का मुजरिम है। इसलिए मांगो मत। हाँ, मांगना क्या है? लड़की का हाथ मांगो। क्या मांगना है? अरे बोलो भाई। हाँ, एक आदमी